हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, जो आपकी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में है। आज हम इसके दो मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे इस चैप्टर में दो नई चीज़ें ऐड हुई हैं। पहली चीज़ है आपकी लेमा और दूसरी है एल्गोरिथम। अब आप लेमा पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि लेमा होती क्या है। अभी तक आपने लेमा के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो आपको लेमा को ऐसे समझना होगा कि जैसे कि आपसे कोई कहता है कि मैं मैथ्स टीचर हूँ, ठीक है, और आपने भी जब मेरे से नहीं मिले हैं और आपने मान लिया कि मैं एक मैथ्स टीचर हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपने कब डिसाइड किया? जब पहले से ये चीज़ प्रूव्ड थी कि एक मैथ्स टीचर हैं और हम उनसे पढ़ने जा रहे हैं, तो ये क्या चीज़ हो जाती है? लेमा कहा जाता है। यानी कि लेमा क्या चीज़ होती है? लेमा एक पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसका यूज़ करते हैं हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मीन्स इसमें हम कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं कि ये क्यों है, किस लिए है, कहाँ से आया। हम इसमें ये मान लेते हैं कि पहले किसी ने कहा था कि ऐसी चीज़ होती है और हमने वो मान ली। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया है। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, तो नेचुरल नंबर के बारे में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप डायरेक्ट करने लगोगे क्योंकि वो पहले से प्रूव्ड है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है अपने पास में एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे कि हमने लेमा से एक रिजल्ट पहले से प्रूव था, उसी के बेस पर दूसरा प्रूव कर लिया। ऐसे ही एल्गोरिथम होती है कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स बता दूं कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। तो जब आप सीरियल ऑर्डर में सारे स्टेप्स मैं आपको बता दूंगी, तो ये क्या कहलाएगा? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एल्गोरिथम। तो इन दो नई चीज़ों को लेके हमको अपना ये चैप्टर शुरू करना है। अब हमारे 10th के सिलेबस में मेन जो अपना पहला टॉपिक है वो है आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में उन्होंने बोला कि अगर आपके पास में, ठीक है, ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपके पास में दो होल नंबर्स क्यू एंड आर इस तरह के होंगे कि जो आपका इंटीजर है वो उनके टर्म्स में लिखा जा सकता है। मीन्स इसको मैं भी लिख के बता देती हूँ कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, ठीक है, where r is greater than equal to 0 and less than b। अब आप कहोगे कि इसको लेमा क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट पहले के डिवीज़न की थ्योरी पर बेस्ड था। डिवीज़न की थ्योरी पर किस तरह बेस्ड है ये आप लोग बहुत बार कर चुके हो, बट यहाँ पर ये ऐसा नाम आया है तो आपको लग रहा होगा कि कोई नई चीज़ मैम सिखा रही हैं। ऐसा नहीं है। आपको ध्यान है कि अगर आपने 9 को 2 से डिवाइड किया तो आपको मालूम है 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर आएगा। तो आप 9 को किस टाइप से लिख सकते हो? 9 को आप ऐसे लिख दोगे ना कि 2 × 4 + 1। ये क्या है? ये यही चीज़ तो है बेटा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, एक पॉजिटिव इंटीजर जिसे ए लिख रहे हैं वो एक्चुअल में इससे कंपेयर करोगे तो वो ए है। फिर आपका डिवाइज़र यहाँ पे क्या है? 2 है, जिसको कि हम क्या ले रहे हैं? बी। 4 आपका क्या है? कोशेंट है, और आर क्या है? रिमाइंडर है। तो ये चीज़ आपने पहले से जानते थे ना, उसी चीज़ का यूज़ करके यूक्लिड ने ये डिवीज़न लेमा दी थी। और रिमाइंडर की वैल्यू जो लिखी हुई है यहाँ पे कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी होती है, तो वो तो हम सभी को मालूम है। अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूँगी तो या तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। अगर यहाँ पे मेरे पास में 8 होता और मैं इसको 2 से डिवाइड करती तो क्या आता? रिमाइंडर मेरे पास में 0 आ जाता।
और अगर यहाँ पर हम 2 को एक मिनट, यहाँ जब डिवाइड किया है तुमने तो क्या देखा, 1 और 0 आ रहा है। अब ये जो 1 और 0 हैं ये आपके रिमाइंडर हो गए, तो रिमाइंडर हमको क्या मिल गए, 1 एंड 0। अब आप देखो यहाँ पर जो रिमाइंडर r है वो कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी या तो वो 0 आएगा या 0 से बड़ा नंबर आएगा। अब दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं b से छोटा, b मीन्स डिवाइज़र, तो यहाँ पर मेरा डिवाइज़र था 2, तो ये दोनों नंबर कैसे मिले मुझे, 0 के इक्वल और उससे बड़े और 2 से छोटे। तो ये चीज़ हमको पहले से भी मालूम थी, पर यूक्लिड ने इनके बारे में हमको एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन दी। तो ये हमारे सिलेबस में जो पहला टॉपिक है 10th का वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब दूसरा है एल्गोरिथम, तो वो भी है हमारी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड ने ये जो डिवीज़न एल्गोरिथम दी थी वो हमको किसके लिए दी थी, कि अगर आपके पास में कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b और आप इनका HCF फाइंड करना चाहते हो, तो इनका HCF फाइंड करने के लिए इन्होंने हमको एक एल्गोरिथम दी। एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स बताए कि आप कैसे HCF फाइंड कर सकते हो। तो HCF फाइंड करने के लिए उन्होंने ये बोला कि आपके पास में जो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, पहला काम आप क्या करो, ये देखो कि इनमें से कौन सा आपका इंटीजर बड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने मान लिया कि a आपका ग्रेटर देन b है, तो उन्होंने कहा फर्स्ट स्टेप में कि a अगर ग्रेटर देन b है तो पहले a को इन टर्म्स ऑफ b इस तरह से डिवाइड करके लिख दो। तो आप जब लिखोगे तो ये लेमा के अकॉर्डिंग a हमारा BQ प्लस r के फॉर्म में आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि अब आप इस r पे फोकस करो, अगर आपका r 0 के इक्वल है तो ये जो आपका b है ये आपका HCF बन जाएगा, मीन्स जो आपका डिवाइजर है वो HCF बन जाएगा। और अगर ये आपका r जो आपने रिमाइंडर निकाला है ये रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर आप ये जो स्टेप कर रहे हैं डिवीज़न का वो रिपीट करेंगे किसके लिए, b एंड r के लिए पूरी की पूरी जो अपनी लेमा है वो रिपीट करेंगे और b को फिर आप लिखेंगे तो वो आपका एक बार और अपना उसमें फॉर्म में आएगा। तो वो इस तरह से आप मान लो कि वो इस तरह से आ जाएगा आपका कि CR और एक एक्स्ट्रा रिमाइंडर। अब ये जो आएगा इसमें अगर यहाँ पर जो आप रिमाइंडर निकालने हैं अगर वो 0 आ जाता है तो उस केस में ये जो आपका रिमाइंडर था ये HCF कहलाएगा। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे हम तब तक जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है ना वो बेटा मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि आपको क्या करना है, आपको ऑन डिवाइडिंग a बाय b, ठीक है, आपको क्वोशेंट q मिलेगा, रिमाइंडर r मिलेगा, जिसको हम अपनी डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू BQ प्लस r के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब अपना स्टेप 2 क्या करेंगे, अगर यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा तो आप कह देंगे कि a और b का HCF b है। अगर आपका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो हम अपनी डिवीज़न लेमा को अगेन अप्लाई करेंगे किसके लिए, b और r के लिए। ठीक है बेटा, फिर अगर आपका दोबारा से r 0 के इक्वल नहीं आएगा तो आप ये स्टेप कंटिन्यू करते जाओगे और फिर जो लास्ट डिवाइज़र होगा, जो आपका लास्ट डिवाइज़र होगा उसको हम HCF कह देंगे हमारे a और b का। अब वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल देके और समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल अपन दो नंबर चूज़ किए 15 और 6, ठीक है, यानी ये मेरा a हो गया और ये b हो गया। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 15 मेरा ग्रेटर देन 6 है, तो 15 ग्रेटर देन 6 है तो फर्स्ट स्टेप में हमने 15 को 6 से डिवाइड किया, तो ये आ गया हमारे पास में 6 2 ज़ा 12, तो रिमाइंडर आ गया 3। तो अब हम 15 को कैसे लिख देंगे, 15 को हम लिख देंगे हमारा 2 × 6 + 3, तो ये रिमाइंडर मेरा 3 0 आया क्या, यहाँ पर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे, किसके लिए रिपीट करेंगे, अब हम इस 3 को किससे डिवाइड करेंगे, अपने 6 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका 3 2 ज़ा 6 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अब आपने क्या किया, आपने डिवीज़न लेमा अप्लाई की रिमाइंडर
और डिवाइज़र के साथ। तो अब आपने लिख दिया 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर HCF ऑफ 15 एंड 6, ये आपका क्या आ गया। मैंने क्या बताया आपको कि जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो HCF होता है। तो हमने लास्ट में डिवाइड किससे किया था जब रिमाइंडर 0 आया, 3 से। तो HCF ऑफ 15 एंड 6 क्या हो गया बेटा, 3। इस तरह से ये हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम वर्क करती है। आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं आया हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। ओके।